रहने दीजिए वैद्य जी, ये घाव भी अपने आप ही भर जाएगा वैद्य जी। राणा जी, अगर इन्होंने अपने घाव पर औषधि का लेप नहीं लगाया, घाव भरने के बजाय और खराब हो जाएंगे। नहीं नहीं वैद्य जी, आपको इनसे विवाद करने की आवश्यकता नहीं है। ये पहले ही बहुत युद्ध लड़ चुके हैं, इन्हें विश्राम की आवश्यकता है। बल्कि हमें लगता है कि यहाँ सभी को विश्राम की आवश्यकता है। ये बात सब भली भांति जानते हैं कि यहाँ उपचार केंद्र में यदि कोई भी वैद्य जी की बात नहीं मानता तो हम उन्हें जबरन ही विश्राम करने का आदेश दे देते हैं। नहीं नहीं वैद्य जी, कीजिए आपको जो कुछ भी करना है। टोडा जी, हम आपकी मनोस्थिति को समझ सकते हैं, किंतु आप अभी की ना सोचें, आगे की सोचें। हम भविष्य के लिए लड़ रहे हैं, आने वाले कल के लिए लड़ रहे हैं। हम अपना गला फाड़ फाड़ कर क्यों कहते रहते हैं कि हम अपनी मातृभूमि, अपना देश, अपनी धरती, अपनी धरा के लिए हम अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए पूर्ण रूप से तत्पर है? क्यों कहते हैं कि हमें स्वतंत्रता चाहिए, हमें स्वाधीनता चाहिए, हमें अमन चाहिए, हमें शांति चाहिए, हमें खुशहाली चाहिए? क्यों? कोई भी विदेशी, कोई भी देशद्रोही हमारी धरती पर अपने अपवित्र पांव ना रखे। हमारे वीर योद्धाओं, हमारे साथियों, हमारे सैनिकों, अब यदि हमें एक ऐसे राज्य की स्थापना करनी है तो स्वतंत्रता केवल वहां तक सीमित नहीं रह जाती कि हमें कहीं भी कोई मुगल ध्वज दिखाई ना दे। नहीं, स्वतंत्रता वो होती है, उसका असलियत वो होता है कि हमें कहीं भी कोई दुख दिखाई ना दे, कोई पीड़ दिखाई ना दे। चारों ओर बस खुशी का वातावरण हो, अमन हो, शांति, प्रेम। हमने अभी जिस सपने की बात की वो केवल अभी एक स्वप्न ही है। ये वो संभावना है उस भविष्य की जिसके लिए हम अपना आज, अपना वर्तमान हंसते हंसते न्यौछावर करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। क्योंकि हमें विश्वास है कि यदि यही हमारी सोच रही, यही हमारी दृष्टिकोण रही, तो राजपूताने का भविष्य हिंदुस्तान का भविष्य होगा। जय कलिंगे! जय कलिंगे! जय कलिंगे! जय कलिंगे! राणा जी वो चेतक। वहां जाना है आपको। सब कुछ छोड़ के यूं जान बचा के जंगल जाना अच्छा नहीं लग रहा महारानी साहब। सब कुछ कहाँ छोड़ के जा रही है आप माँ जी? ये बच्चे भविष्य है मेवाड़ का, वे है ना आपके साथ। हम जंगल नहीं जाना चाहते, हम आपके और बाकी स्त्रियों के साथ यहाँ रहकर लड़ना चाहते हैं महारानी साहब। ये तो मेवाड़ नरेश की राजाज्ञा का उल्लंघन हो जाएगा। क्या आप चाहेंगे ऐसा करना? अरे आप रुकिए मत, जल्दी जल्दी चलिए। काका, ये युवराज है, आप इसका ध्यान रखिए। नहीं नहीं, आप लड़ने के लिए हमारे साथ यहाँ नहीं रुक सकती है। ये बच्चे मेवाड़ का भविष्य है, तो हम उसे जंगल भेज रहे हैं ना, पर उस भविष्य को बचाने के लिए आप अकेले इतना रक्त बहाए, ये तो संभव नहीं है ना महारानी साहब। मेवाड़ का भविष्य केवल राज परिवार और सैनिकों के रक्त के द्वारा नहीं, साधारण नागरिकों के रक्त के द्वारा भी सींचा जाएगा। महारानी साहब, नगर में समाचार फैल रहा है कि राणा जी हल्दीघाटी का युद्ध हार चुके हैं। उल्का, हमें अभी अभी समाचार मिला है कि कुंवर प्रताप के कोई भी विश्वस्त सेनापति जीवित नहीं। टोडा जी, झाला जी, यहाँ तक कि आचार्य राघवेंद्र जी भी। उल्का, आपको मुगलों से लड़ने का विचार छोड़ देना चाहिए। सब लोगों के साथ साथ आप भी जंगल में चले जाइए। किसी भी समय मुगल सिपाही इस दुर्ग में प्रवेश कर जाएंगे। नहीं दादी साहब,
हम यहीं रुकेंगे और अपनी अंतिम सांस तक लड़ेंगे हम मुगलों से। ये जो सभी समाचार बोले जा रहे हैं वो सब झूठ है और हमारे दाजीराज हार गए ये तो हम कभी मान ही नहीं सकते हैं, क्योंकि हारना तो हमारे दाजीराज को आता ही नहीं है, कभी नहीं आ रहे वे। हमारा तो यह कहना है ये जो सारी अफवाहें फैलाई जा रही है इन सभी अफवाहों को हमें अपने मन से हटाकर हमारे दुर्ग की सुरक्षा की तैयारियां करनी चाहिए। अमर सिंह जी, आप बच्चे हैं, आप दुर्ग की सुरक्षा नहीं कर सकते। हम बच्चे तो क्या हुआ, हम भी सच्चे देश प्रेम का जोश रखते हैं। हाँ छोटी माँ, बच्चे मन के सच्चे होते हैं, अनायास सी सच्ची सच्ची बातें बिना किसी भय के कह जाते हैं। और फिर हमारे सुरक्षा सैनिक भी तो है यहाँ, हमारे दुर्ग और राजमहल की रक्षा करने के लिए, और इसीलिए हम भी यहाँ रुकेंगे और अपनी अंतिम सांस तक मुगलों के साथ लड़ेंगे। हम भी लड़ेंगे। हाँ, हम भी लड़ेंगे। हाँ, हम भी लड़ेंगे। जय क्लिंग जी, जय क्लिंग जी, जय मेवाड़, जय मेवाड़। ठहरो। शहंशाह, जब आपने स्वयं हमारे युद्ध जीतने के सामर्थ्य पर विश्वास करके हमें अपनी सेना का प्रमुख सेनापति बना दिया था, तो फिर युद्ध के बीच में क्यों बिना हमें बताए, बिना हमें विश्वास में लिए आपने अपनी ऐसी ऐसी रणनीतियों का समावेश किया? क्योंकि हम जानते हैं ना तो हमें ऐसा प्रश्न पूछने का अधिकार है और ना ही हमसे ऐसा आचरण अपेक्षित है, किंतु शहंशाह हमें बिना किसी अपराध के, बिना किसी असफलता के हमें हमारी दृष्टि में आज लज्जित कर दिया है। शहंशाह, हमने आपको वचन दिया था ना कि हम आपको ये युद्ध जीत कर दिखलाएंगे, किंतु आपने युद्ध समाप्त होने से पूर्व हमारे बीच तय हुआ इस करारनामे को क्यों तोड़ दिया? शत्रुओं के लाखों तीर इतनी पीड़ा नहीं पहुंचाते जितनी पीड़ा आज हमारे युद्ध क्षेत्र में हमारे आचरण को लेकर प्रताप के छोड़े व्यंग बाणों और आक्षेपों ने पहुंचाई है। मान सिंह जी, दुश्मन के बेसिर और पैर की बातों पर विश्वास करके अपनों पे शक करना अच्छी बात नहीं। बेअदबी का खत मसला तो है, पुराने जंग में क्या उठाया जाए आपके साथ? दोस्त हैं आप हमारे, और वैसे भी प्रताप को ये जंगे उसूलों वाली बातें देव नहीं देती, और वो भी तब जब इतने ही बेदर्दी और बेअदबी के साथ आपके अब्बा हुजूर का कत्ल करने के बाद। क्या? हाँ मान सिंह जी, बड़ी हैवानियत के साथ प्रताप ने भगवान दास जी का कत्ल किया है। हाँ मान सिंह जी, हाँ, उदयपुर से मैदान जंग की ओर बढ़ रहे थे, तब हुआ था ये खौफनाक हादसा। हादसा क्या, गुनाह अजीम मानते हैं हमें से। कत्ल करने के बाद जंगल में सड़ने के लिए लाश उनकी फेंक दी गई। प्रताप ऐसा घिनौना कृत्य कर ही नहीं सकता। मान सिंह जी, हम जब भी कोई बात कहते हैं तो पूरे इत्मीनान के बाद और पूरे एतबार के साथ कहते हैं। इस अंगूठी से शिनाख्त हो पाई हमकी। अपने अब्बा हुजूर की इस निशानी को तो पहचानते हैं ना आप? देखिए, गौर से देखिए इसे। फकत यही सरमाया बचा है पूरे बदन से उनके, और आप कहते हैं कि प्रताप उसूलों की बात करता है। क्या ये होते हैं राजपूती उसूल? मान सिंह जी, ये वक्त आंसू बहाने का नहीं है, बल्कि अपने आंसू को पीकर मैदान जंग में जाके दुश्मन को नेस्त नाबूद करने का है। क्या बात है राजी? कैसा हमारा चेतक? इसे विश्राम की आवश्यकता है राणा जी, जिसके लिए हम इसे नींद की औषधि देने का प्रयास कर रहे हैं, पर यह औषधि ले ही नहीं रहा। जी, जब तक हम जिद के मैदान में लड़ेंगे ये हमारे साथ लड़ेगा। जब तक हम विश्राम नहीं करेंगे ये विश्राम नहीं करेगा। जब तक हम नहीं सोएंगे चेतक नहीं सोएगा।
क्योंकि ये हमारा वीर चेतक है। पर राणा जी, हमें तो डर है कि इसके घाव को देखकर वे बार बार इसके घाव पर हमला न करने लग जाए। इसके लिए भी हमारे पास एक उपाय है। कल तुम्हें मैदान जंग में मान सिंह के साथ उनकी हिफाजती ढाल बन के जाना है। वैसे तुमने प्रताप की सबसे बेशकीमती नेमत, उसकी बेगम अजब को मार डाला, जिसे वो बेइंतहा मोहब्बत करता था। तो जाहिर सी बात है, तुम्हें अपने सामने मैदान जंग में देख के वो गुस्से से पागल हो जाएगा और फिर सब कुछ भूल के, यहां तक कि मान सिंह तक को भूल के, वो सिर्फ तुमसे अजब बे की मौत का बदला लेने में जुट जाएगा। इससे मैदान जंग में उसका जहनी तवाज़ुन कुछ देर के लिए जंग फतेह करने से हटके अपना जाती बदला लेने में लग जाएगा। बस इसी बात का फायदा उठाकर जब तक वो तुम्हारे पीछे पड़ा रहेगा, उसी वक्त मान सिंह उसकी बची कुची फौज को खात्मा करके जंग फतेह करने में लग जाएगा और कामयाब हो जाएगा। चेतक, हमारे अजब को मारने वाले हथियारे उस उपहार हाथी के रूप में उसमें छिप कर आए थे। अब यदि मुगल उस उपहार हाथी में हथियारों को छिपाकर हमें मारने के लिए भेज सकते हैं, तो हमने सोचा क्यों ना आपके इन गहरे घावों को छिपाने के लिए इस हाथी के सूंड वाले मुखौटे से अच्छा और क्या होगा। ऐसे में चेतक, आपके गहरे घाव भी छिप जाएंगे और आप उन हथियारों को मृत्यु लोग भी पहुंचा सकते हैं। उसे सक्षम अपराध के लिए एक ऐसा दंड देंगे कि उसकी आत्मा कांप उठेगी। देंगे ना हमारा साथ। मामा, ये तो वही संदेश वाहक है ना जो उदयपुर जा रहा था हल्दी घाटी का समाचार लेके। हाँ भांजे, आपने एक बार आदेश जो दिया कि प्रताप का कोई भी संदेश वाहक उदयपुर के राजमहलों तक पहुंचना नहीं चाहिए, तो बस मार दिया सबको। सबको मतलब? हल्दी घाटी से लेकर उदयपुर के राजमहलों तक जो भी संदेश लेकर गया उन सबको मार दिया हमने। आज दिन भर कोई संदेश वाहक नहीं आया हल्दी घाटी से। कोई आया नहीं या किसी को आने नहीं दिया गया? मतलब कोई है, अदृश्य शक्ति या समूह जो हमारे संदेश वाहकों को उदयपुर में आने से रोक रहा है। हो सकता है इसके पीछे मुगल सेना का हाथ हो, या फिर ये भी हो सकता है मुगल सेना हम पर आक्रमण करने की योजना बना रही हो चुकी। तो फिर क्या बोलते, आक्रमण कर देगा उदयपुर पे? हाँ भांजे, सुबह सूर्योदय होते ही। हाँ, वैसे भी हमारे भेजे हुए मुगल सैनिकों ने अब तक ये अफवाह तो पूरे राजमहल और नगर में फैला ही दी होगी कि प्रताप हल्दी घाटी हार चुका है और उदयपुर की पराजय हो चुकी है। और ये समाचार सुन के अब कोई बचा नहीं होगा वहां पे उनकी सुरक्षा करने के लिए। सब तो पहले से ही डर के भाग चुके होंगे। तो फिर तय रहा, कल सूर्योदय होते ही हम आक्रमण करेंगे उदयपुर पे। और भांजे, दोपहर तक तो आप राज सिंहासन पर बैठ चुके होंगे राणा जी। थम्मा घड़ी महारानी साहब, मैं भी रसोई के लिए कुछ आवश्यक सामान लेने महल से बाहर गई तो अचानक ही मैंने देखा कि मुगल सैनिक छिपकर बैठे हुए हैं। इसका अर्थ तो ये निकला कि हमारा संदेह सत्य निकला। मुगल करने वाले कल तक हम पर आक्रमण। हमें सर्वप्रथम ये संदेश चक्रपाणी को भेजना होगा। हमारे पास जो कुछ भी है हमें उसी से सामना करना होगा मुगलों का। तुरंत ही मिर्ची चूर्ण और गरम तेल का कड़ा तैयार करवाओ, और बहुत सारे पत्थर और गुलेले भी। जी अमर सिंह जी, और साथ में जलती लकड़ियां भी तैयार करवाई जाएं। हाँ मान,
और आज हम सबको बता देंगे कि किसको क्या क्या करना होगा। इस समय हमारे दुर्ग में जितने भी सुरक्षा सैनिक हैं, हम उन्हें जाके सचेत कर देते हैं और चक्रपाणी काका को भी जाके ये समाचार दे देते हैं कि समय आ गया अपने आप को सिद्ध करने का। नहीं अमर सिंह जी, आपको हमारे साथ रहना होगा। यदि आप चले गए तो हम सब लोग डर जाएंगे ना, और फिर हमें कौन संभालेगा? छोटी माँ, हमारे रहते आपको डरने की जरा भी आवश्यकता नहीं है। अब जाइए और चक्रपाणी काका को सचेत कर दीजिए। छोटी माँ, जब तक दाजीराज हल्दी घाटी के युद्ध से विजय होकर वापस नहीं लौटते, तब तक हम उदयपुर को मुगलों के हाथे नहीं जाने देंगे। हम जानते हैं अमर सिंह जी, आपके रहते हुए उदयपुर का कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। कुछ नहीं होगा आपको उपचार की आवश्यकता, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। हिम्मत रखिए, हिम्मत रखिए आप बिल्कुल। किसी भी वीर के सर्वोत्तम बलिदान के लिए सबसे उत्तम श्रद्धांजलि होती है विजय। जिस मातृभूमि के लिए, जिस मेवाड़ के भविष्य के लिए, जिस मेवाड़ की स्वतंत्रता के लिए हमारे वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दी, यदि उस मातृभूमि को, उस मेवाड़ को हम स्वतंत्र रखने में सफल हुए तो हमारे वीरों के लिए इससे उत्तम श्रद्धांजलि और की हो नहीं सकती। नहीं आचार्य जी, नहीं, हम में से अधिक बहुत बुरे रूप से घायल हैं। सभी को विश्राम की आवश्यकता है, उपचार की आवश्यकता है। ऐसे रूप में हम युद्ध कैसे लड़ सकते हैं? ये एक आत्मघाती अभियान होगा। नहीं। किसे आवश्यकता है विश्राम की? नहीं चाहिए किसी को भी आराम आचार्य जी। चाहिए किसी को? हमें नहीं चाहिए विश्राम। देखिए राणा जी, किसी को भी विश्राम की आवश्यकता नहीं है। सभी युद्ध लड़ने के लिए तत्पर हैं। तो फिर ठीक है, तैयार हो जाइए एक महा और निर्णायक युद्ध के लिए। कल का दिन हल्दी घाटी के युद्ध का अंतिम दिन होगा। अंतिम दिन होगा कल इस युद्ध का। कल अंतिम सांस लेगा प्रताप। जीवित नहीं रहेगा कल के बाद वो सांस लेने भोगना पड़ेगा उसे अपने कर्मों का फल। गाजी खान, कल तुम दाईं ओर से अपनी सेना के साथ प्रताप पर आक्रमण करो, और वसीम खान तुम बाईं ओर से अपनी सेना के साथ मोर्चा संभालो, और बीचों बीच से मैं प्रताप पर आक्रमण करूंगा। कल युद्ध आरंभ होते ही हम तीनों दिशाओं से प्रताप पर निर्णायक धावा बोलेंगे। इंशाअल्लाह कल आखिरी ही दिन होगा। कल हम मुगलों को मारेंगे या फिर वीर गति प्राप्त करेंगे। ये प्रताप ने चेतक को हाथी की सूंड क्यों पहनाई है? हमारे वीर सैनिकों, आज पहली बार मान सिंह हमारे सामने खुलकर युद्ध के मैदान में हमसे लड़ने आया है। यदि आज अकबर भी हमसे अंतिम युद्ध लड़ता तो हम उस पर इतने क्रोधित नहीं होते, क्योंकि वो तो अकबर है, एक मुगल है, शत्रु है, हमारा आक्रांता है। मान सिंह तो राजपुताने का एक राजपूत है, इसीलिए हमें इस पर दुगना क्रोध आ रहा, क्योंकि घर के भेदी ने आज शत्रु बनकर
घर का ही नाश करने आया। बड़ी हैवानियत के साथ प्रताप ने भगवान दास जी का कत्ल किया है। अपने अब्बा हुजूर की इस निशानी को तो पहचानते हैं ना? देखिए। प्रताप! चिल्लाओ मत मान सिंह। आज हम ये युद्ध जीत कर ही रहेंगे साथियों। अकबर आजम जिंदाबाद! अकबर आजम जिंदाबाद! अकबर आजम जिंदाबाद! अकबर आजम जिंदाबाद! टैकलिंग जी! टैकलिंग जी! टैकलिंग जी! अकबर! होती थी भीषण मार काट अतिशय रण से छाया था भय। होती थी भीषण मार काट अतिशय रण से छाया था भय। मुगल सेना इसी ओर आ रही है। और क्या? और कुंवर जगमाल सिंह उनका नेतृत्व कर रहे हैं। हमें बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं है इस बात का। देखिएगा, हम डट कर सामना करेंगे मुगलों का। सब शस्त्र संभालिए अपने अपने। भैरव धनु की टंकार करो तुम शेष सदृश फुंकार करो। भैरव धनु की टंकार करो तुम शेष सदृश फुंकार करो। अपनी रक्षा के लिए जैसे ही शत्रु दुर्ग का प्रवेश द्वार तोड़कर भीतर प्रवेश करेगा, हमारा शत्रु के साथ अंतिम निर्णायक युद्ध आरंभ। फिर कोई भी पीछे नहीं हटेगा। हम मारेंगे या मर जाएंगे, पर पीछे नहीं हटेंगे। जय मेवाड़! जय मेवाड़! जय मेवाड़! जय मेवाड़! तोड़ दो प्रवेश द्वार! बस एक बार ये दुर्ग का द्वार टूट जाए, फिर हमारे सैनिक आसानी से उदयपुर के दुर्ग के अंदर घुसकर उस पर अपना अधिकार जमा लेंगे। सभी मेवाड़ी सिपाही उन मुगलों को त्रिभुजाकार व्यू बनाकर उसमें तीन छोटी टुकड़ियों में उलझाएंगे, और जब वो मुगल सिपाही उस व्यू में फंस जाएंगे तो हम चौथी टुकड़ी लेकर उन पर आक्रमण कर देंगे। समझ गए ना साहब? होती जय मेवाड़! से छाया था भय। होती थी भीषण मार काट अतिशय रण से छाया था भय। था हार जीत का पता नहीं, क्षण इधर विजय क्षण उधर विजय। हार जीत का पता नहीं, क्षण इधर विजय क्षण उधर विजय। कोई व्याकुल भर आह रहा, कोई था विकल कराह रहा। खुरासन, जब तक ये चुनावत अपनी मेवाड़ी फौज को अपनी दमखम और चालाकियों से संभाले हुए हैं, तब तक ये मारता जाएगा हमारे सिपाहियों को। और इसी बीच प्रताप पहुंच जाएगा आहिस्ता आहिस्ता हमारे मान सिंह की ओर। अभी तक उत्ते चुंडावत को लोहू से लखपत लोटों पर कोई झूला अल्लाह। मरते जाते पूरी सुरक्षा के साथ रणभूमि के बाहर लेकर जाइए। जाते गिरते मरते मिटते जाते। बन गए वीर मत वाले थे, आगे वे बढ़ते चले गए। सैनिकों, पूरी शक्ति के साथ
सेना में घुस रही है। राणा जी, अपने दाहिने मोर्चे पे ध्यान दीजिए। अब कैसे पहुंचोगे तुम हम तक प्रताप? हम चारों ओर से घिर चुके हैं, अब क्या करना है? यदि एक साथ दोनों ओर से हम पर आक्रमण हुआ तो निश्चित रूप से हम घिर जाएंगे। और अगर मुगल सेना ने दोनों तरफ से राणा जी पे आक्रमण कर दिया तो वो कभी भी मान सिंह के पास नहीं पहुंच पाएंगे। और अगर तत्काल राणा जी ने मान सिंह का वध नहीं किया आचार्य, तो हम ये युद्ध हार गए समझो। आचार्य, मैं दाई और साथी मुगल सेना को मुख्य भूमि पे आने से पहले उन पर निर्णायक आक्रमण कर रहा हूँ। बहुत ही अच्छी रणनीति है आपकी रामशाह जी। अब हम बाईं ओर से अपनी संपूर्ण सेना के साथ आते हुए मुगल भाव को रोक लेंगे। जनाब, दोनों के पास तो सेना बहुत कम है, ऐसा करना आप दोनों के लिए आत्मघातक होगा। आचार्य, अब आप हमारे प्राणों की चिंता करना छोड़ दीजिए, बस आप राणा जी का साथ दीजिए मध्य भाग में। हमारे वीर भाइयों, अपनी मातृभूमि के गौरव के लिए लड़ने का ये हमारे पास अंतिम अवसर है और इतिहास साक्षी रहेगा हमारे इस युद्ध का। एकलिंग जी के आशीर्वाद से हम पुनः जन्म लेंगे और एक बार फिर सब मिलकर अपनी मातृभूमि के गौरव के लिए लड़ेंगे, मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए लड़ेंगे और अपनी मातृभूमि की आन बान शान के लिए लड़ेंगे। एक साथ हम सब मिलकर आक्रमण करो वसीम खान पे, आक्रमण करो काजी खान पे। राणा जी, अब अपना पूरा ध्यान उस मान सिंह तक पहुंचने के लिए एकत्रित कीजिए। और हमारी बाईं और दाईं ओर से आ रहे वसीम खान और काजी खान का क्या होगा आचार्य जी? उन दोनों मोर्चों को संभालने के लिए रामशाह जी और डूडा जी जा चुका। ये तो आत्मघाती अभियान होगा। नहीं, हमें उनकी सहायता करनी चाहिए। उन्हें इस बात का बोध है उनको हम मान सिंह तक पहुंच सकें, इसी कारण हेतु उन्होंने इस अभियान को, इस मार्ग को चुना। अब जाइए राणा जी, हमारे पास समय बहुत कम है। जाइए उस्मान सिंह की ओर राणा जी, जाइए। अब इस घर के भेदी राजपूत को मारने का समय आ गया है। मान सिंह, अब तुम जीवित नहीं बचोगे। जय मेवाड़!
मानसिंह, तुमने मुगलों का साथ देकर राजपूताने को धोखा दिया। मात्र चंद स्वर्ण मुद्राओं के लिए तुम मुगलों के हाथों तुमने अपनी मातृभूमि के साथ छल किया। अपने राजपूत भाइयों के विरुद्ध तुमने षड्यंत्र किया। अब तुम एक राजपूत नहीं रहे, क्योंकि तुम्हारे रगों में राजपूती खून नहीं, मुगलों का मलिच और गंदा पानी दौड़। तुम होते कौन हो ऐसी बड़ी बड़ी बातें करने वाले, जबकि तुमने सबसे पहले स्वयं अपने राजपूत भाइयों को मारना आरंभ किया था। जो कभी तुम्हारे मित्र थे, तुमने उनको मारा। जिसने तुम्हें शांति का सुझाव दिया। हाँ, हमने मारा। जो भी हमारी मातृभूमि के साथ छल करेगा, उसे धोखा देगा। हम उसे छोड़ेंगे। तुमने हमारे राजपूत भाइयों के साथ धोखा किया। जो भी राजपूताने की गौरव, संस्कृति और विरासत के साथ अपने निजी स्वार्थ के लिए, निजी लाभ के लिए शत्रु की गोद में विभीषण बनकर बैठेगा, तो क्या हम उसे छोड़ देंगे? ये धरती हमारी माँ है मानसिंह, और जो भी हमारी माँ की ओर आंख उठाकर देखेगा, अपने अपवित्र पाँव हमारी धरती पर रखे, हम उसे मृत्यु लोक पहुंचा देंगे। भले ही वो तुम जैसे राजपूत ही क्यों ना हो। तो समझ लो, ये हमारे बीच अंतिम संवाद था, जो अब सदा के लिए समाप्त। आसमान गिरते जाते, बढ़ते जाते, मरते जाते, चढ़ते जाते, बढ़ते जाते, मरते जाते, चढ़ते जाते, गिरते जाते, कटते जाते, गिरते मरते मिटते जाते, गिरते जाते, कटते जाते, गिरते मरते मिटते जाते। लगता है तुम सबको इस तरह खुशखुशी की बीमारी है, जिस तरह चूहों वाली ताउन बीमारी हमने उदयपुर में फैलाई है। जय करते तोपों तक चढ़ते चले गए, प्रताप की जय करते तोपों तक चढ़ते चले गए। जय मेरा मामा, ये तो हमारे सैनिकों से प्रवेश द्वार नहीं टूट रहा है, और पता नहीं ये स्त्रियां क्या क्या फेंके जा रही हैं ऊपर से। आप सेनापति हैं कुंवर जगमाल, इस वक्त आदेश दीजिए, मन लगाकर द्वार तोड़ेंगे सारे सैनिक। हम चाहते हैं कि हमारा एक एक सैनिक अपना पूरा मन लगा के इस प्रवेश द्वार को तोड़े, शीघ्र तोड़े। जो बुझ ना सके
मुगल खान, हम तुम्हें एक ऐसी मौत देंगे कि तुम्हारी आत्मा तक कांप उठेगी। मान सिंह जी, उठिए, उठिए जल्दी, आइए, आइए। चेतक, चेतक, आप ठीक तो हैं? हमारे वीर साथियों, हमारे वीर योद्धाओं, हम हल्दी घाटी के इस महायुद्ध को अब जीत सकते हैं। अब मात्र 15 सहस्त्र मुगल सैनिक बचे रह गए। क्या आप में से किसी ने भी कभी मुगलों की इतनी कम संख्या देखी? नहीं ना, तो फिर आइए आज हम इनकी वो गत बना दें, इनकी आत्माएं ही हल्दी घाटी छोड़कर जाएं। एक और समस्या राणा जी, वो देखिए 1 लाख की संख्या में मुगल सिपाही हमारी ओर आ रहे हैं। और इसमें बीकानेर और आमेर जैसी राजपूत रियासतों के लोग भी सम्मिलित। और इस सेना के मुख्य सेनापति हैं आपके छोटे भाई भक्ति शक्ति सिंह। मेवाड़ के वीर महाराणा प्रताप के जीवन को करीब से जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।